जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही मेरे वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके ऊपर सवारी आती है और आपके पास गुरु नहीं है तो बिना गुरु के किसी के संकट काटने से आपको क्या नुकसान होते हैं। ये प्रश्न मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि हमारे ऊपर सवारी आती है पर हमारे पास कोई गुरु नहीं है, तो क्या हम किसी को पूछा दे सकते हैं, किसी का संकट काट सकते हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूंगी। किसी भी देवी देवता की सवारी आपके ऊपर आना एक बहुत बड़ी बात है, एक कृपा का संकेत है। हर किसी व्यक्ति को सवारी नहीं आती है और देवी देवता की सवारी कई प्रकार से आपको प्राप्त होती है। जैसे जब आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तब आपको कृपा प्रसाद के रूप में सवारी प्राप्त होती है। दूसरा, जब गुरु का हाथ आपके सर पर होता है तब गुरु के द्वारा भी आपको सवारी प्राप्त होती है। या फिर आपकी पीढ़ियों में कोई गद्दी लगाता है तब भी आपको सवारी आती है, आपके सर सवारी खेलती है। क्योंकि जब कोई साधक किसी भी देवी देवता की साधना तपस्या करके उनको प्रसन्न करता है, अब जैसे मैं माता काली की भक्त हूँ, उनकी साधना करती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ, तो उन्हीं के बारे में बात करूँगी। माता काली को जब कोई साधक साधना तपस्या से प्रसन्न करता है तो वह माता के प्रसन्न होने पर उस शक्ति से वचन ले लेता है। और वचन क्या लेता है कि आप इतनी पीढ़ियों तक मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ चलेंगी। अब ऐसे में जब उस साधक की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, या वो अपनी पूरी मृत्यु लेकर भी जाता है, तो जो सवारी उस साधक के सर आती थी, अब वही सवारी उसके परिवार के किसी और व्यक्ति पर आने लगेगी। क्योंकि शक्ति अपने वचन को कभी भंग नहीं करती और वह सवारी के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ चलती रहती है। तो इस प्रकार आपको माता काली की सवारी या अन्य किसी देवी देवता की सवारी प्राप्त होती है। अब आपके सिर भी किसी देवी देवता की सवारी आ गई है या माता काली की सवारी आ गई है और आपने भी बिना गुरु के ही लोगों को पूछा देनी शुरू कर दी है, उनके संकट काटने अगर आपने शुरू कर दिए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, अगर सवारी आई है तो वो जन कल्याण के कार्य करेगी ही, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जब सवारी आती है तो जन कल्याण के उद्देश्य से ही आती है, वो सिर्फ आपके संकट काटने के लिए नहीं आती। सवारी ये शक्ति का काम ही है लोगों का संकट काटना। लेकिन जो सवारी आपके शरीर पर आई है उसे नियंत्रित कौन करेगा, उसकी शक्तियों को नियंत्रित कौन करेगा? सवारी आई है और किसी का संकट काट के चली गई। अब जो संकट आपने अपने से लिया है दूसरे का, उसे आप अपने सर से कैसे उतारोगे? कुछ पता है आपको? बिना गुरु के किसी का संकट काटने का मतलब ये है कि दूसरे का बोझा अपने सर ले लेना, दूसरे की मुसीबत को अपने सिर मोल ले लेना। ये है अगर आप बिना गुरु के किसी का संकट काटते हैं तो। अब जो उसकी मुसीबत उतार के आपने अपने सिर पर रखी है, उसे आप अपने सिर से कैसे उतारोगे? शक्ति ने तो उस दूसरे व्यक्ति का संकट काट दिया, अब आपका संकट कौन काटेगा? अब यही चीजें तो हैं जो आपके गुरु आपको बताते हैं कि दूसरे का संकट काटने के बाद जो संकट आपके ऊपर आया है, उस संकट का बोझ आपको अपने सिर से कैसे उतारना है। अब आपको इतनी नॉलेज तो होती नहीं है कि आपको वो मुसीबत के पहाड़ को अपने सिर से कैसे उतारना है। आप तो बस उसको अपने सर लेके घूमते रहते हैं और फिर आपके साथ समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। समस्याएं कैसी? आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे,
आपके शरीर में दर्द रहने लगेगा और आपको कोई ऐसी बीमारी होने लगेगी जिसके लक्षण आपको कभी थे ही नहीं, कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही ना हो। मतलब आप बराबर डॉक्टर को दिखाएंगे लेकिन आपको दवाइयाँ नहीं लगेंगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप बीमार रहने लगेंगे, क्योंकि जो संकट आपने दूसरे का काटा था वो आपके साथ, आपके घर में निवास करने लगता है, आपके साथ रहने लगता है। और उस व्यक्ति के साथ जो समस्याएं थी, जिसका संकट आपने काटा था, वही सब संकट, वही सब समस्याएं अब आपके साथ होने लगेंगी, क्योंकि उसका संकट तो कट गया लेकिन वही संकट आपके सर आ गया। तो ये चीज़ होती है जब आप बिना गुरु के किसी का संकट काटते हैं। इसके विपरीत अगर आपके पास गुरु होते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन करते हैं कि सवारी के क्या नियम होते हैं, कौन सा संकट काटना है, कैसे काटना है, और फिर संकट काटने के बाद उस संकट का निवारण कैसे करना है, उसे अपने सर से कैसे हटाना है। ये सब गुरु बताते हैं। ये सब किताबों में नहीं लिखा होता है। जो इस फील्ड में है उसे ही इन चीज़ों की नॉलेज होती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। वरना लोग तो जो बोलते हैं कि सवारी आती नहीं है, वो तो नाटक है, ढोंग है। इसलिए जिसे आती है वही आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। तो जब गुरु आपके पास होते हैं तो वो जो गुरु मंत्र आपको देते हैं, तो वो गुरु मंत्र आपको एक सुरक्षा घेरा प्रदान करता है। जब आप गद्दी पर बैठते हैं तब उस गुरु मंत्र के द्वारा आपको सुरक्षा मिलती है, ताकि कोई भी जो नकारात्मक शक्ति है, कोई भी संकट है, वह आप पर उल्टा प्रहार ना कर दे। क्योंकि संकट एक तरह का नहीं होता, संकट कई तरीके के होते हैं। हर इंसान को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। किसी के घर प्रेत बाधा होती है, किसी को भूत चुड़ैल इनकी दिक्कत है, किसी को पिशाचनी लगी है, डाकनी लगी है, जिन्न लगे हैं, मसान लगे हैं। तो इन सब के संकट अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरीके से ही इन संकटों को काटा जाता है और इनका निवारण किया जाता है। इसलिए कभी भी बिना गुरु के किसी का संकट नहीं काटना चाहिए, कभी किसी को पूछा नहीं देनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं करना है कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं, क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति को गुरु जरूरी है तो किसी को भी गुरु बना लो। ऐसा नहीं होता है। कई लोग जो कथा करते हैं, जो भागवत करते हैं, उनको अपना गुरु बना लेते हैं, जिन्हें सवारी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सवारी के नियमों के बारे में कुछ नहीं पता होता। ऐसे में आप और भी ज़्यादा दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि जो गुरु बनाया है वो आपका मार्गदर्शन कर नहीं पा रहे हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, आपका मार्गदर्शन ही नहीं हो पाता। तो हर किसी को आपको गुरु नहीं बनाना है। पंडितों में ये जो कथा करते हैं, इन पंडितों में और जो सवारी वाले जो भगत होते हैं, इनमें बहुत अंतर होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको सवारी आई है तो आपको घबराना नहीं है। इसके बाद आपको माता काली से ही गुरु की अरदास लगानी है। अब गुरु की अरदास आपको कैसे लगानी है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया है कि माता काली से आपको अपने गुरु की अरदास कैसे लगानी है। तो ये रही मेरी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।